बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे जी। मैं हूँ आशा, वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विद आशा में। तो आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी जी मैं गाजर की खीर की रेसिपी, जिसे गजरेला भी कहा जाता है। तो चलिए जी रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जी मैंने गाजरें जो थी 1 किलो गाजरें ली, उनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। फिर जी मैंने इसको ना कद्दूकश कर लिया, ठीक है। कद्दूकश करने तो बाद ना फिर तुसी धोना नहीं है, पहले ही बस धो लेना है, ठीक है। उस तो बाद जी इन्होंने मैं पाता कढ़ाई दे विच, ठीक है। कढ़ाई में आपने डाल डूल के तो फिर बस जी तुसी कवर करके रख देना है, ठीक है, ताकि इसका पानी जो है वो निकल आए और गाजरें जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर जी मैंने तकरीबन हाफ़ कप जो है था वो चावलों का लिया था, टोटा चावल लिए थे। आप चाहें तो साबुत चावल भी ले सकते हैं। तो इनको मैंने तकरीबन आधा पौना घंटा भिगो के रखा था। फिर अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। फिर हमने डाल देना है जी इसे ब्लेंडर जग के अंदर, ठीक है। 1 कप इसके अंदर मैंने मलाई वाला दूध जो है वो ऐड कर लिया था, ठीक है। बादाम पिस्ते जो भी तुहाडे कोल मौजूद है ना तुसी वो इहदे विच ऐड कर लियो, ठीक है। तो 2 तकरीबन टेबल स्पून मैं इहदे विच ना बादाम जो है थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। और इलायची जो थी वो भी मैंने तकरीबन 3 अदद इलायचियाँ इसके अंदर डाल दी थी। अगर पाउडर फॉर्म में मौजूद हैं तो तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसके अंदर आप इलायची का भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको जी हमने कर लेना है जी अच्छे तरीके से ग्राइंड। तो दूसरी तरफ जी हमारी कढ़ाई जब मैंने ढक्कन उठाया तो देखें जी माशाल्लाह से पानी अच्छे तरीके से कवर हो गया, खुश्क हो गया था, ठीक है। तो इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी दूध। दूध मैंने यहाँ पे आपने ना चाहे आप डिब्बे वाला ले लें, चाहे आप खुला दूध ले लें, लेकिन दूध जो है वो फुल गाढ़ा होना चाहिए, ठीक है। 1.5 किलो मैंने दूध का इसके अंदर इस्तेमाल किया है। अच्छा, क्वांटिटी जो है वो आप गजरेले की कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर जी मैंने 1 किलो 1.5 किलो दूध जो है उसका इस्तेमाल किया है, तो ठीक है। तो इसको जी हमने कवर करके रख देना है ताकि गाजरें जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाए और दूध जो है वो तकरीबन आधा रह जाए, ठीक है। तो यहाँ पर जी तकरीबन आधा घंटा तक दूध जो था वो पक रहा था और जी गाजरें जो थी वो भी अच्छे तरीके से गल गई थी, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी जी जो हमने ग्राइंड करके रखी थी ना चावल, और जो बादाम पिस्ते वगैरह हमने ग्राइंड किए थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा पेस्ट नहीं आपने चावलों की बना लेनी, थोड़ा सा दरदरा ही रहने देना है उसे, ठीक है। तो बस जी इसी तरह आपने हिलाते चलाते तकरीबन आधा पौना घंटा और पका लेना है। और अच्छा, जब चावल आपने डालने हैं ना तो चम्मच जो है वो आपने मुसलसल हिलाते रहना ताकि नीचे ना चावल लग जाए, ठीक है। तो आप देखो जी सारा क्रीमी जी जी खीर है बन के तैयार हो गई सी। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी कंडेंस मिल्क, तकरीबन हाफ़ कप से तकरीबन थोड़ा सा ज़्यादा ही था कंडेंस मिल्क, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था, ठीक है। आप चाहें तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है, ठीक है। इससे क्रीमी सा इसका टेक्सचर जो है ना वो हो जाता है। यहाँ पर जी जो चावल थे वो भी अच्छे तरीके से गल गए थे और जो गाजरें थी वो भी अच्छे तरीके से गल गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जी हो गई है जी हमारी रेसिपी तैयार। तो चलिए जी मिलते हैं हम आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।